Hello, honeys and guys. I'm going to teach you today about the poem The Twinkle, Twinkle, Little Star for nursery, LKG and UKG. This is the third class for you. So I'm going to recite and tell with me, recite with me and follow to me the poem. आपको मेरे साथ इस पोएम को बोलते जाना है और उसको सीखना है, लर्न करना है। अभी तक आपने इसका सिर्फ सिंगल स्टेंजा पढ़ा है, आपको पढ़ाया गया है। मैं उससे आगे तक स्टेंजे को लेके जा रहा हूँ, इसमें 2 स्टेंजा से। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Up above the world so high, like a diamond in the sky. When the blazing sun is gone and the moon shines upon, when the blazing sun is gone and the moon shines upon, then you show your little light, twinkle twinkle all the night. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. When the blazing sun is gone and the moon shines upon, then you show your light, little light. Then you show your little light, twinkle twinkle all the night. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. When the blazing sun is gone and the moon shines upon, then you show your little light, twinkle twinkle all that night. Okay, so the Hindi version of this poem. अब मैं इसका ट्रांसलेशन, इसका अनुवाद सिखा रहा हूँ। इसका अर्थ भी पता होना चाहिए, बच्चों को समझ में आए। चमचम करता नन्ना तारा, अवाक हूँ मैं कौन हो यारा। चमचम करता नन्ना तारा, अवाक हूँ मैं तुम कौन हो यारा। कितना ऊंचा तुम्हारा संसार, जैसे चमकता हीरा अपार। कितना ऊंचा तुम्हारा संसार, जैसे चमकता हीरा अपार। जब चंदा मामा आता है और सूरज काका जाता है। जब चंदा मामा आता है और सूरज काका जाता है, तब जाकर तारा चमचमाता है, तब जाकर तारा चमचमाता है। और रात भर टिमटिमाता है, और रात भर टिमटिमाता है। चमचम करता नन्ना तारा, अवाक हूँ मैं तुम कौन हो यारा। कितना ऊंचा तुम्हारा संसार, जैसे चमकता हीरा पार। जब चंदा मामा आता और सूरज काका जाता, तब जाकर तारा टिमटिमाता और रात भर चमचमाता। सो थैंक यू वेरी मच। ये हो गया आपका पोएम और इसके बाद इसका एक्सरसाइज देखिए। Now here is the exercise of this poem. Answer the following question. आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। What twinkles in the sky at the night? At the first, the what is the questionary word. जो what है इसमें वो प्रश्नवाचक शब्द है और इस प्रश्नवाचक शब्द की जगह ही आपका आंसर आएगा सिर्फ। और रेस्ट ऑफ द लाइन, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी रिमेन द सेम। जो क्वेश्चन का रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो सेम रहेगा, सिर्फ वाट की जगह। तो ये क्वेश्चन ये कहता है व्हाट ट्विंकल्स इन द स्काई एट द नाइट। रात में क्या टिमटिमाता है। तो बिल्कुल बच्चा बताएगा कि इस कौन टिमटिमाता है, रात को कौन टिमटिमाता है। तो उसको आंसर जो होगा वो रात तारा टिमटिमाता है। तो इसका सिर्फ कीवर्ड जो है वो सिर्फ तारा है। तारा मतलब स्टार। सो
यू हैव टू पुट हियर एट द प्लेस ऑफ वाट। वाट की जगह बच्चों को सिखाइए कि आपको सिर्फ वाट के प्लेस पे आपको सिर्फ स्टार रखना है, और ये जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन का जो पार्ट है वो एज इट इज़ लिख देना है, और आंसर भी इस तरीके से बोलना है। स्टार ट्विंकल्स इन द स्काई एट नाइट। व्हाट ट्विंकल्स इन द स्काई एट नाइट? स्टार्स ट्विंकल्स in the sky at night. So this is the answer. What does the little star look like? What does the little star look like? वो जो नन्हा तारा है वो कैसा दिखता है? So and the second line of the poem, फिर से पोएम पे जाइए, आप उसको याद करिए। Like वर्ड हुआ है उसमें यूज़, और उसके बाद डायमंड आया है। द लिटिल स्टार, इसमें थोड़ा सा ये होगा कि जो लास्ट वाला पार्ट है वो पहले आ जाएगा। द लिटिल स्टार, अब ये लुक की जगह लुक्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डज है। द लिटिल स्टार लुक्स लाइक अ डायमंड। द लिटिल स्टार लुक्स लाइक अ डायमंड। जो लिटिल स्टार है, नन्हा तारा है, वो हीरे जैसा दिखता है। व्हेन डू द स्टार्स ट्विंकल? अब वो पूछ रहा है कि स्टार्स जो तारे हैं वो कब टिमटिमाते हैं। व्हेन डू द स्टार्स ट्विंकल, देखिए यहाँ पर स्टार्स आया है, प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पे डस से डू हो गया है। ओके, व्हेन डू द स्टार्स ट्विंकल, तारे कब टिमटिमाते हैं? द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट। लास्ट लाइन जो है पोएम का, द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, दिस इज द आंसर। सिर्फ नाइट इसका आंसर है। ऊपर में डायमंड इसका कीवर्ड है, नीचे नाइट इसका कीवर्ड है, और सबसे ऊपर स्टार जो है वो कीवर्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन का कीवर्ड स्टार है, सेकंड क्वेश्चन में डायमंड कीवर्ड है, थर्ड क्वेश्चन में आपका जो है नाइट जो है वो कीवर्ड है, वो आंसर वर्ड है। डू यू सी द स्टार्स एवरी नाइट? यस, दैट इज द आंसर अकॉर्डिंग यूर फीलिंग, अकॉर्डिंग यूर ऑब्जर्वेशन, अकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ द चाइल्ड। डू यू सी द स्टार्स एवरी नाइट? यस, आई सी स्टार्स एवरी नाइट। मैं देखता हूँ। नो, अगर आप नहीं देखते हैं तो नो, आई डू नॉट सी द स्टार्स एवरी नाइट। आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं देखते हैं। आई ऑफन, अगर आप अक्सर देखते हैं तो आई सी द स्टार्स एवरी नाइट ऑफनली। ठीक है। व्हाट इज अ सिमिल? पॉइंट आउट द सिमिल दैट हैज़ बिन यूज्ड इन दिस लिटिल पोएम। सिमिल वर्ड जो है वो ट्विंकल और ये जो है वर्ड वो आपको पॉइंट आउट करना है। सिमिल जो होते हैं वो पोएम में जो है आपको रिदम बताते हैं, है ना। तो राइट द वर्ड्स इन पेयर्स दैट राइम विथ ईच अदर। देखिए स्टार, व्हाट यू आर, ये आपको वर्ड्स बताना, जो रिदमिक वर्ड्स हैं वो आपको शो करना है। एक्टिविटीज़, मेक 2 or 3 or 4 लेटर वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ट्विंकल से आपको अलग अलग लेटर बनाना, वंडर, ठीक है, वंडर। ट्विंकल से आपको 3 more वर्ड्स बनाना है, वंडर से आपको 3 more वर्ड्स बनाना है, डायमंड से आपको 3 more वर्ड्स बनाना है, जिसमें 4 लेटर्स होना चाहिए, मिनिमम 4 लेटर्स, ठीक है। The teacher reads the first line and asks the students to say write the next line. टीचर, आप पेरेंट्स जो हैं वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोलेंगे और स्टूडेंट नेक्स्ट लाइन लिखेगा। ओके, टीचर अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई बोलेगा, स्टूडेंट नेक्स्ट लाइन लिखेगा। तो इस तरीके से ये पूरा लेसन हो गया हमारा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का। मुझे लगता है कि आप सभी को, पेरेंट्स को मेरा यह तरीका पसंद आया होगा। अगर तरीका पसंद आए तो आप मानस कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए उस पर, और सुशील कुमार जैन का यूट्यूब चैनल है, फिर सीमा जैन का आ रहा है, ऐसे निश्चय जैन का, यत्न जैन का, सबके यूट्यूब चैनल्स आएंगे और उस पर आप देखिएगा। अभी हम दोनों चैनल्स पे मिलके हमने 500 जो पोस्ट डाली हुई है, और जिसमें से अबाउट 300 जो है वो जो है लेसन्स है, जो रिलेटेड मटेरियल है टीचिंग एंड लर्निंग से, उसको आप देखिए। और थ्रू आउट द टेक्स्ट बुक है, और ये प्रोजेक्ट वर्क है, इस तरीके से आप करेंगे, आपके बच्चे आगे बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।